डॉक्टर विकास एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उनकी जिंदगी आमतौर पर अस्पताल और घर के बीच गुजरती थी। लेकिन एक रात जब वह ऑपरेशन के बाद घर लौट रहे थे, उनका ध्यान एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली पर गया। वह जगह दूर से ही बेहद रहस्यमय लग रही थी। हवेली के ऊपर गहरे बादल और आसपास सूखे पेड़ किसी डरावने दृश्य की तरह थे। विकास को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और वह अपने कदमों को रोक नहीं सके। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें वहां की हवा ठंडी और भारी महसूस हुई। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर अजीब सी लकीरें, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी बदबू। तभी एक धीमी खौफनाक आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? विकास को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई। उनकी सांसें तेज हो गईं। अचानक एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिलने लगा। डर के मारे वह तुरंत मुड़े, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। विकास ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान बनने लगे। अचानक उनके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। छाया ने कहा, यहां से कोई जीवित नहीं लौटता। विकास ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने मोबाइल से लाइट जलाई, लेकिन मोबाइल काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उन्हें याद आने लगा कि इस हवेली में सालों पहले उनकी एक मरीज रह चुकी थी, जो इलाज के दौरान मर गई थी। क्या यह उसी की आत्मा थी? सुबह पुलिस को उस हवेली से एक शव मिला। शव की पहचान डॉ विकास के रूप में हुई। उनका चेहरा डर और पीड़ा से बिगड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट का कारण नहीं मिला, लेकिन उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लोग कहते हैं कि उस हवेली में कोई आत्मा है जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। डॉ विकास की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। आज भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पुलिस को डॉक्टर विकास का शव हवेली के अंदर मिला, लेकिन वह सिर्फ एक लाश नहीं थी। शव की हालत सामान्य नहीं थी। उनकी आंखें बाहर निकली हुई, हाथ और पैर किसी अदृश्य ताकत से मरोड़े गए थे और पूरे शरीर पर अजीब निशान थे। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उस हवेली में जिसने भी कदम रखा, उसकी मौत बेहद दर्दनाक होती है। यह खबर सुनते ही शहर में अफवाहें फैल गईं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात डॉ विकास ने असल में क्या देखा। हवेली के पास रहने वाले चौकीदार रामलाल ने बताया कि उसने उस रात हवेली के अंदर से भयानक चीजें सुनी। पहले तो वह डर के मारे वहीं पर हलचल मचा, लेकिन जब चीजें तेज होती रही तो उसने दूर से देखा। हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकली और ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने दरवाजे के पास आकर उसे रामलाल कहता है कि उसने वहां से तुरंत भागना ही सही समझा, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी गतिविधियां देखी थी। हवेली का इतिहास भी कम भयानक नहीं था। सालों पहले इस हवेली में तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रचलन था। हवेली के अंतिम मालिक, जो खुद एक तांत्रिक थे, ने कई मासूम लोगों की बलि दी थी। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी हवेली में कैद है और हर किसी को अपनी क्रूरता का शिकार बनाती है। विकास ने शायद अनजाने में उसी आत्मा को छेड़ दिया था। वह आवाज जिसने विकास से कहा था, तुम वापस क्यों आए, वह दरअसल चेतावनी थी, लेकिन विकास ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हवेली के अंदर अब एक नई अफवाह फैली थी। कहते हैं कि डॉ विकास की आत्मा अब खुद हवेली में भटक रही है। रात के समय जो लोग हवेली के पास से गुजरते हैं, वे सफेद कोट पहने एक डॉक्टर की परछाई देखते हैं, जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। कई लोगों ने दावा किया कि हवेली के अंदर से कभी कभी उनके नाम लेकर पुकारा जाता है। जब पुलिस ने दोबारा उस जगह जांच करने की कोशिश की, तो उन्होंने वहां की दीवारों पर ताजा खून के छींटे और एक संदेश देखा, कोई वापस नहीं आएगा। अब हवेली को शहर ने पूरी तरह छोड़ दिया है। लोग न सिर्फ वहां जाने से डरते हैं, बल्कि रात के समय उसके आसपास से गुजरने से भी बचते हैं। डॉ विकास की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुछ रहस्य छेड़े नहीं जाने चाहिए। हवेली अब भी खड़ी है, अपनी आत्माओं और दर्दनाक चीखों के साथ, मानो हर नए शिकार का इंतजार कर रही हो। विकास की आत्मा हवेली में कैद थी, लेकिन उसका दुख और पीड़ा अब सीमाओं को पार कर चुका था। रात के अंधेरे में हवेली से भयानक चीखें और सिर फाड़ने वाली हंसी की आवाजें आने लगीं। गांव के लोग बताते हैं कि अब हवेली के आसपास हवा भी थम जाती थी। एक रात
चौकीदार रामलाल ने देखा कि हवेली के ऊपर आसमान में अजीब आकृतियां बन रही थीं, खून से लथपथ हाथ और विकृत चेहरे। यह दृश्य इतना भयानक था कि वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक उसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। हवेली के आसपास रहने वालों ने महसूस किया कि उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। हर रात किसी अदृश्य ताकत के कारण उनके दरवाजे अपने आप खुल जाते। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभर आती, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा हो। एक रात गांव के एक साहसी युवक ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हवेली में घुसने की कोशिश की। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, उसकी चीख सुनकर गांव के लोग दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचे, युवक का शव हवेली के बाहर पड़ा मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके शरीर पर उंगलियों के जलते हुए निशान थे। हवेली अब न केवल खतरनाक थी, बल्कि समय को भी प्रभावित करने लगी थी। जो भी उस हवेली के पास जाता, उसे ऐसा लगता कि समय थम गया है। कुछ ने बताया कि उन्होंने घड़ी में सुइयों को उल्टा चलते देखा। हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले लोग अजीब आवाजें सुनते, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनके दिमाग के अंदर बात कर रही हो। तुम बच नहीं सकते, यह वाक्य बार बार गूंजता। जो लोग एक बार हवेली में दाखिल हुए, उन्हें वहां से लौटने के बाद अपने ही परिजनों के चेहरे डरावने दिखने लगे। पुलिस ने आखिरी बार जब हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, तो उन्होंने अंदर ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। दीवारें खून से सनी हुई थीं और उनमें से एक दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं वापस आऊंगा। फर्श पर डॉ विकास की आत्मा की छाया दिख रही थी, जो पुलिस वालों को देखते ही जोर जोर से हंसने लगी। पुलिस वाले चीखते हुए बाहर भागे और हवेली को पूरी तरह सील कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद पास के गांव से खबर आई कि एक बच्चा रात में सोते हुए अचानक गायब हो गया। उसके कमरे में दीवार पर वही खून से लिखा संदेश था, कोई वापस नहीं आएगा। अब लोग कहते हैं कि डॉ विकास की आत्मा सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं है, वह अपने साथ हर उस इंसान को ले जाती है जो उसकी कहानी सुनने की कोशिश करता है। हवेली से शुरू हुआ यह डर अब पूरे इलाके में फैलने लगा था। विकास की आत्मा न सिर्फ हवेली में, बल्कि आसपास के गांवों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। हर रात किसी न किसी के घर से अजीब चीखें सुनाई देने लगीं। एक गांव वाले ने दावा किया कि उसने खिड़की के बाहर सफेद कोट पहने एक व्यक्ति को देखा, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह धीरे धीरे खिड़की के करीब आया और चीखते हुए बोला, तुम्हें हवेली में आना होगा। अगली सुबह उस व्यक्ति को उसी हवेली के दरवाजे पर मृत पाया गया। एक दिन गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए। पूरा गांव सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। जो लोग इस भयावह घटना की जांच करने आए, उन्होंने गांव के बीचों बीच एक जलती हुई आकृति देखी। वह आकृति किसी इंसान की तरह दिख रही थी और उसके चारों तरफ खून से बने अजीब संकेत बने हुए थे। जांच करने वालों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। अब यह इलाका पूरी तरह शापित घोषित कर दिया गया था। हवेली के आसपास सरकार ने एक दीवार बनवाई और लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी वहां न जाए। लेकिन एक युवा पत्रकार इस रहस्य को उजागर करने की जिद में दीवार पार कर हवेली के अंदर चला गया। उसने अंदर जो देखा वह शब्दों में बयां करना मुश्किल था। दीवारों पर सैकड़ों आत्माएं चिल्ला रही थीं, उनके चेहरे दर्द और पीड़ा से भरे हुए थे। पत्रकार का कैमरा गिर गया, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। बाद में उस कैमरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन पत्रकार का शव उसी हवेली के पास उल्टा लटका मिला। हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप बन चुकी थी। जो भी इसके बारे में सोचता, उसके सपनों में भयानक दृश्य आने लगते। कई लोगों ने खुद को डर के मारे खत्म कर लिया। गांव और आसपास का इलाका पूरी तरह उजाड़ हो गया। लेकिन कहते हैं, हवेली का यह खौफनाक खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जो कोई भी विकास की कहानी सुनता है, वह हवेली के श्राप का हिस्सा बन जाता है। उनके सपनों में विकास आते हैं और उन्हें हवेली की तरफ खींचते हैं। यह कहानी अब सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक अंतहीन श्राप बन चुकी है। और तुम जो यह कहानी पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें भी विकास की आवाज सुनाई दी? अगर हाँ,
तो सावधान रहो। हवेली का रास्ता तुम्हारे सपनों में खुल सकता है।